हेलो, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 2024 मैजिकल कैसे बनाएं, बहुत इजीली मैजिकल कैसे बनाएं। देखिए, मैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे पिछले 8 सालों से काम कर रहा हूँ और मैंने एक्सपीरियंस किया कि अगर हमें सही तरीका पता हो तो हम लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और यही तरीका मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ वर्कशॉप्स में, यूट्यूब चैनल के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मैंने शेयर किया एंड उन्होंने बहुत कुछ मैनिफेस्ट भी किया अपनी लाइफ में मेरे दिखाई गई टेक्निक्स के थ्रू। आप मेरे यूट्यूब वीडियोस पर भी देखते होंगे जहाँ पे बहुत सारे लोग अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, कमेंट्स में बताते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से क्या क्या इम्प्लीमेंट किया और कैसे कैसे उन्होंने चीज़ों को अट्रैक्ट किया। आज मैं बताने वाला हूँ उन्हीं सारी लर्निंग्स का निचोड़ जिनको अगर आप 2024 में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप 2024 में अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं एंड 2024 विल बी द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। आई एम टेलिंग यू, एनीथिंग मीन्स एनीथिंग। बस आपको इन 5 चीज़ों पर ध्यान देना है जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द डिवाइन मैनिफेस्टेशन एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। पहली जो चीज़ है जिस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, ये सारी जो चीज़ें हैं इनफैक्ट मैं आपको अलग अलग तरीकों से बता भी चुका हूँ, अलग अलग वीडियोस में भी बता चुका हूँ, पर आज मैं आपको इकट्ठा बताने वाला हूँ। तो पहली जो चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अफर्मेशन राइटिंग। अफर्मेशंस क्या होती हैं? अफर्मेशंस वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं जो आप अपने लिए बनाते हो, जैसा आप बनना चाहते हो, लेकिन आप उसको लिखते किस में हो? प्रेजेंट टेंस में लिखते हो। फ्यूचर टेंस में नहीं लिखते, प्रेजेंट टेंस में लिखते हो, लाइक आप उसको ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको एक न्यू कार चाहिए, आप उसमें वेग नहीं हो सकते कि मेरे को बड़ी कार चाहिए। आपको बताना पड़ेगा आपको कौन सी कार चाहिए, आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन देनी पड़ेगी, हाँ आपको क्या चाहिए। आपको हुंडई क्रेटा कार चाहिए, आपको BMW X5 कार चाहिए। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो ये कोई अफर्मेशन स्टेटमेंट नहीं है, आपको बताना पड़ेगा सक्सेस की डेफिनेशन क्या है आपके लिए। आपको वो 50,000 रुपये वाली जॉब चाहिए, मंथली 50,000 रुपये कमाने वाली जॉब चाहिए, आपको 1 लाख रुपये कमाने वाली जॉब चाहिए, आपको एयरटेल में जॉब चाहिए, आपको HCL में जॉब चाहिए, आपको इन्फोसिस में जॉब चाहिए, आपको जोन सी भी जॉब चाहिए, जहाँ पे भी जॉब चाहिए, कितने रुपए दे रही हो, क्या पोजीशन हो, आपको डेफिनेट अफर्मेशन लिखनी पड़ेगी। वेग टर्म्स नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ अफर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको बैंक बैलेंस चाहिए अपने अकाउंट में, तो कितना बैंक बैलेंस चाहिए ये आपको डेफिनेट आंसर देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कह सकते आप कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए अपने अकाउंट में। कितना चाहिए? आपको 10 लाख रुपए चाहिए अपने अकाउंट में, आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए अपने अकाउंट में, आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए अपने अकाउंट में। आपको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा वो कितने पैसे चाहिए और आपको लिखना पड़ेगा, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा बैंक बैलेंस 2 करोड़ रुपए है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा बैंक बैलेंस 10 लाख रुपए है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा इंडस इंड बैंक में जो अकाउंट है उसमें 10 लाख रुपए बैंक बैलेंस है अभी। जैसे कि आपको जॉब से मान लीजिए आप 1 लाख रुपए महीने के कमाना चाहते हैं, तो आप अफर्मेशन लिखिए, थैंक यू डिवाइन, आई एम अर्निंग 1 लाख सैलरी पर मंथ। थैंक यू गॉड, आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज़ एवरी मंथ। आप क्रिएटिव भी हो सकते हैं अपनी अफर्मेशंस लिखने में, आप जिस तरह से लिखना चाहें उस तरह से लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। अगर आप किसी पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हैं, कोई स्पेशल पर्सन है जिसको आप शादी करना चाहते हैं, तो आप लिखिए, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, आई एम मैरिड टू दिस पर्सन एंड आई एम हैप्पी, वी बोथ आर हैप्पी एंड आवर फैमिलीज आर हैप्पी। थैंक यू डिवाइन, मेरी इस पर्सन से शादी हो गई है, इस पर्सन में आपने उस पर्सन का नाम लिखना है, हम दोनों बहुत खुश हैं और हमारी फैमिलीज बहुत खुश हैं। ये अफर्मेशन किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, जॉब से रिलेटेड हो सकती है, मनी से रिलेटेड हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है। अपनी अफर्मेशंस फॉर्म कीजिए और उसको किसी भी टेक्निक्स के थ्रू लिखना शुरू करिए। 369 इज़ अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक, जिसमें आप हर अफर्मेशन को सुबह 3 बार, दोपहर को 6 बार और रात को 9 बार लिखते हैं, और ये आप कम से कम 45 डेज तक लिखते हैं। देखिए, वैसे एक्चुअली तो मैं यही बोलूँगा कि जब तक आपकी अफर्मेशन पूरी नहीं हो जाती, जब तक आप वो चीज़ अचीव नहीं कर लेते, तब तक उस चीज़ को लिखते रहिए। बट 45 डेज इज़ एन आइडल टाइम। फिर सुन लीजिए, 369 टेक्निक में उस एक अफर्मेशन को जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, सुबह 3 बार, दोपहर को 6 बार और रात को 9 बार लिखना है। ये 45 डेज तक आपको करना ही करना है। बट अगर आपकी मल्टीपल अफर्मेशंस हैं, like it is related to your job, it is related to your money, it is related to your health, it is related to your partner, तो उसके लिए मैं आपको 10x3 टेक्निक सजेस्ट करूँगा।
उन तीनों अफर्मेशंस को जो आपको चाहिए हर रोज सुबह 10-10-10 बार लिखना है आपने। तो आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हो, मेरी सिखाई गई बहुत सारी टेक्निक्स है मेरे चैनल पे। मेरे चैनल द डिवाइन मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत सारी टेक्निक्स मिल जाएंगी। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप डेज काउंट मत करिए, और लिखते टाइम ना आपने उस चीज़ को फील करना है कि आपने उस चीज़ को अचीव कर लिया। आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, आपका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है कि आपने 2024 को अपना बेस्ट ईयर ऑफ लाइफ बनाना है। तो उसके लिए आपको कुछ दिन अगर अपनी अफर्मेशन एक्स्ट्रा लिखनी पड़े तो उसमें भी क्या हर्ज है। तो पहली चीज होगी अफर्मेशन राइटिंग। नाउ दूसरी चीज आपको क्या करनी है 2024 में? दूसरी चीज में आपको करनी है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में क्या होता है? विजुअलाइजेशन में जो चीज आप अचीव करना चाहते हैं उसको विजुअलाइज करना है, उसको सोचना है कि आपने वो चीज पा ली है। देखिए, आपको ये चीज विजुअलाइज करनी है कि आपने वो चीज ऑलरेडी अचीव कर ली है, और आपने एक चेहरे पे स्माइल रखनी है, ट्रस्ट रखना है, बिलीफ रखना है, विश्वास रखना है, और आपको ऐसा सोचना है कि आपने वो चीज ऑलरेडी पा ली है। नाउ इसको विजुअलाइजेशन को करने का बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका है, आप इसको 2 बार कर सकते हो विजुअलाइजेशन को। एक बार जैसे आप सुबह उठते हो वैसे उठते ही आप इस चीज़ को विजुअलाइज कीजिए जो चीज़ आप पाना चाहते हैं। मतलब पूरे उठे नहीं हो, बेड में ही लेटे हुए हो, अभी आपकी नींद खुल रही है, लेकिन आप विजुअलाइज कीजिए कि आप जो चीज़ को पाना चाहते हैं वो आपने पा ली है ऑलरेडी। आपको देखिए बस 5 मिनट निकालने और आपने उस चीज़ को विजुअलाइज करना है जो आप चीज़ पाना चाहते हैं कि आपने ऑलरेडी पा लिया, आपको कैसा फील हो रहा है। और सोने से ठीक पहले जब आप बेड में जाते हैं और स्लीपी स्लीपी फील कर रहे होते हैं, जब आपको नींद आ रही होती है, तब आपको विजुअलाइज स्टार्ट करना है, विजुअलाइजेशन स्टार्ट करनी है 5 मिनट के लिए। देखिए 5 मिनट कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, बट 5 मिनट इज आइडल टाइम। मतलब आप विजुअलाइज कीजिए, आपको हो सकता है उससे पहले ही नींद आ जाए, या फिर आप विजुअलाइज कर चुके हों उसके बाद आपको नींद आए, बट कोशिश करिए कि हाँ आप उसको अच्छे से डिटेल में विजुअलाइज कीजिए। जो चीज़ आप पाना चाहते हैं आप उसको ऑलरेडी पा चुके हैं, ऐसा आप वो सारी चीज़ें विजुअलाइज कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं अल्टीमेटली। अपनी जॉब, अपना बैंक बैलेंस, अपनी हेल्थ, अपना स्पेशल पार्टनर। जैसे कि आप फील कर सकते हैं कि आपकी जॉब लग गई विप्रो में एंड यू आर गेटिंग 2 लाख रुपीज़ पर मंथ सैलरी, और 2 लाख रुपए की सैलरी का आपके मोबाइल पे मैसेज आया। आपको कैसा फील हुआ जब वो 2 लाख रुपए की सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज आपके मोबाइल पे आया? तो बी क्रिएटिव, डिटेल में सोचिए, डिटेल में विजुअलाइज कीजिए जो भी आप चाहते हैं उस चीज़ को। आप एक बड़े घर में रह रहे हो, अपने पार्टनर से, स्पेशल पर्सन से, आप मैरिड हो, जो अल्टीमेटली आप चाहते हो उसको विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। तो ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, और इससे रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके हर रोज। कोशिश कीजिएगा ये जो पिक्चर आप अपने माइंड में विजुअलाइज कर रहे हैं ये एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ताकि यूनिवर्स से वो सेम चीज़ मैनिफेस्ट हो सके, वो चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सके यूनिवर्स के थ्रू। अगर आप हर रोज अपने इंसान को चेंज कर रहे हो, स्पेशल पर्सन को चेंज कर रहे हो, अपने घर को चेंज कर रहे हो, अपनी कार को चेंज कर रहे हो, जो आपकी जॉब है उसकी कंपनी को चेंज कर रहे हो, तो यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाएगा, फिर वो चीज़ विजुअलाइज नहीं हो पाएगी, तो मैनिफेस्टेशन वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। बट आपको अगर डेफिनेट गोल्स हैं, डेफिनेट अफर्मेशंस हैं, तो आप उस चीज़ को बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो, बहुत इजीली विजुअलाइज कर सकते हो। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है वाटर टेक्निक। वाटर टेक्निक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक है। वाटर टेक्निक में क्या करना है? वाटर टेक्निक में आप जब भी दिन में कभी भी पानी पिए, आप उस पानी के ग्लास को या बॉटल को पकड़िए, कांच का गिलास हो चाहे स्टील का गिलास हो, मैटर नहीं करता। आप कॉफ़ी चाय पी रहे हैं तब भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। वो जो आपने अफर्मेशन बनाई है उसको या तो मुंह से बोलिए या मन मन में बोलिए, और सोचिए कि वो चीज़ आपने पा ली है, और उस पानी को पी जाइए। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, उस पानी को आप वाटर टेक्निक के थ्रू बहुत ज़्यादा एनर्जाइज कर रहे हो, अपनी एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी उस पानी के अंदर डाल रहे हो और आप उसको पी रहे हो। आपने सुना होगा कि हमारी बॉडी 80% पानी से बनी है, तो अल्टीमेटली आप जो पानी की एनर्जी है उसको अपने अंदर डाल रहे हो और यूनिवर्स से अपनी अफर्मेशंस को अट्रैक्ट कर रहे हो वाटर टेक्निक के थ्रू। बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है, और दुनिया में करोड़ों लोगों ने इस टेक्निक को करके अपनी ज़िंदगी को बहुत इजीली चेंज किया है। आप भी 2024 को मैजिकल बना सकते हो वाटर टेक्निक करके। तो जितनी बार भी आप पानी पीते हो दिन में, मान लीजिए आप 7, 8, 10, 12 जितनी बार भी पानी पीते हैं, या कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, कोशिश कीजिए आप इस टेक्निक को कीजिए। अगर कभी भूल भी जाते हैं तो अगली बार कर लीजिए। कोशिश रहे जितनी बार याद रहे उतनी बार कर लो, 2 बार याद रहे 2 बार कर लो, 4 बार याद रहे 4 बार कर लो। धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी। जब भी आप पानी पियेंगे तो अपनी अफर्मेशन को बोलेंगे, अपने मन ही मन बोलेंगे या मुंह से बोलेंगे। जितनी ज्यादा बार आप इसको करोगे उतना ज्यादा आप अपने अफर्मेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे यूनिवर्स से। चौथी चीज जो आपने करनी है वो आपने करनी है ग्रेटिट्यूड पे करना है।
ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कैसे करते हैं? ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के लिए हर रोज या तो सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले एक पेपर और पेन ले लो, या अपने मोबाइल का नोट्स ऐप खोल लो। नोट्स ऐप अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो आप ऐप स्टोर से, प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और उसमें आपने ऐसा लिखना है कि आपको किन किन चीज़ों के लिए लाइफ में ग्रेटिट्यूड है। आपको अपने घर के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है, आपको अपने फ़ोन के लिए ग्रेटिट्यूड करना है, आपको अपने हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है। जो चीज़ें आप चाहते हैं कि आपकी और ज़्यादा मैग्नीफाई हो, आपको और ज़्यादा मिले, उन चीज़ों के लिए आप ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। आप आज घर में रहते हैं, चाहे आप छोटे घर में रहते हैं, चाहे रेंट के घर में रहते हैं, आप उसके ग्रेटिट्यूड फील कीजिए और फिर देखिए कैसे आपका बड़ा घर मिलता है आपको। आज आप एक स्कूटी चलाते हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। एक्टिवा चलाते हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील कीजिए और फिर देखिए कैसे आपको कार मिलती है यूनिवर्स से। आप जितना ज़्यादा चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, उतना ज़्यादा यूनिवर्स आपको वो चीज़ें ज़्यादा देगा। आप अपने हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, चाहे आपकी हेल्थ थोड़ी सही भी नहीं भी चल रही हो तो, और फिर देखिए कैसे आपकी हेल्थ 100% सही हो जाती है, सारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं आपकी दुनिया से। ग्रेटिट्यूड करना कैसे है? थैंक यू डिवाइन या थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हेल्थ, या आई एम ग्रेटफुल फॉर माई कार, I am grateful for my cycle, I am grateful for my Activa, I am grateful for my house, it keeps me safe, it helps me travel। जिस तरह से भी आप अपनी अफर्मेशन को, अपनी ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन को लिखना चाहें वैसे आप लिख सकते हैं। क्रिएटिव बनिए, आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे ग्रेटिट्यूड अफर्मेशंस लिखने के, ऑनलाइन भी। थैंक यू यूनिवर्स, मैं ग्रेटफुल हूँ अपने चाय के कप के लिए, बिकॉज वो मुझे बहुत अच्छा फील करवाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मोबाइल बिकॉज इट कीप्स मी कनेक्टेड टू द वर्ल्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो भी आप ग्रेटिट्यूड इन्फॉर्मेशन है उसके लिए आपने 3 बार थैंक यू करना है। आप 5 अफर्मेशन लिख सकते हैं, 10 अफर्मेशन लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। 7 अफर्मेशन बहुत ही मैजिकल वर्ड होता है, मैजिकल नंबर होता है 7, तो आप 7 बार लिखिए तो वो तो बेस्ट ही होगा। रोज रात को या सुबह इसको हैबिट बना लीजिए ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन लिखने की। या आपके दिन में जो जो अच्छी चीज़ें हुई उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं रात को। आज मेरा दिन ऑफिस में बहुत अच्छा गया, आज मेरे को एक पुराना दोस्त मिला, आज मैंने बहुत अच्छा लंच किया। जो भी चीज़ें दिन में अच्छी हुई आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं रात को। और सुबह अगर आप कर रहे हैं तो जो चीज़ें आपकी ऑलरेडी अच्छी हैं, जो आपके पास हैं, आप उनके ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। 7 चीज़ों को लिखना है हर रोज। और 5वीं टेक्निक क्या है? 5वीं टेक्निक है विजुअलाइजेशन बोर्ड, या फिर आप इसको विजन बोर्ड भी कह सकते हैं। देखिए करना क्या, आपने एक प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट बना लीजिए जिसमें आपने किसी को फॉलो नहीं करना और आपने किसी की फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी। उसमें आपने जो जो चीज़ें आपको चाहिए, कार, घर, हेल्थ, वो बॉडी, फिल्म स्टार जैसी, उन सब की फोटोज़ को आपने पोस्ट करना है उस अकाउंट में। और आपने उन फोटोज़ को रोज देखना है। आपने फोटोज़ का कैप्शन भी आप अपलोड कर सकते हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आपने उन फोटोज़ को रोज देखना है। एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, जितनी बार आप दिल करे उतनी बार देख लीजिए और फील कीजिए कि वो चीज़ें आपको मिल गई हैं। वो कार, वो घर, वो बॉडी, वो हेल्थ, जो भी आपका हेल्थ हो, वो स्पेशल पर्सन है। जो भी आपके गोल्स हैं, जो आप चाहते हैं, उन सब की फोटोज अपने उस अकाउंट से पोस्ट कीजिए, इंस्टाग्राम अकाउंट से, और उन फोटोज़ को रोज देखिए। बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। उन फोटोज़ को देख के आपको फील करना है कि आपको वो चीज़ें मिल गई हैं, ऑलरेडी मिल गई हैं। अगर ये 5 चीज़ें आप रोज करते हैं तो आप ये सोचिए कि आपका जो वाइब्रेशन का लेवल है, जो आप यूनिवर्स में वाइब्रेशंस दे रहे हैं अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करने लिए, वो कितना ज़्यादा हाई हो जाएगा। अफर्मेशन हो रही है, विजुअलाइजेशन हो रही है, वाटर टेक्निक हो रही है, ग्रेटिट्यूड हो रहा है और विजन बोर्ड भी हो रहा है। तो सारी चीज़ें प्रैक्टिस हो रही हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स प्रैक्टिस हो रही हैं रोज़। तो बहुत अच्छी स्पीड में जा रहे हो आप 2024 में अगर आप ये 5 चीज़ें कर रहे हो तो। एक्चुअली बताऊँ तो अपने फोकस ये नहीं करना कि आपने कितने दिन करना है। आपको फोकस ये करना है कि आइडियली जब तक आप वो चीज़ें अचीव नहीं कर देते तब तक अपनी टेक्निक्स को कंटिन्यू रखिए। 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 2 महीने, 3 महीने, जब तक वो चीज़ें नहीं मिल जाती तो इट्स अ वेरी स्मॉल प्राइस टू पे टू अचीव सच ग्रेट थिंग्स। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को अचीव करने के लिए अगर आप 2-3 महीने दे भी रहे हैं तो क्या बड़ी बात है। कोई डेडलाइन रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो जनवरी ही चल रहा है। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं 2024 में, तभी स्टार्ट कीजिए, उसी दिन स्टार्ट कीजिए। 30 दिनों में आपकी हैबिट बन जाएगी रोज़ ये चीज़ें करने की। और फिर देखिए कैसे आप मैजिकली ये चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करें यूनिवर्स से, डिवाइन से, थ्रू द मैजिक ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। अगर फिर भी आपको एक डेडलाइन चाहिए, एक टाइमलाइन चाहिए करने के लिए, तो मैं आपको बोलूँगा एटलीस्ट 30 डेज तो करिए ही करिए। सिर्फ 30 दिन भी कर लोगे तब भी आप बहुत सारे आपको साइन मिलने लग जाएंगे कि आप ये चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, आपको मिलने वाली हैं आसानी से, और हो सकता है तो मिल ही जाएं।
क्यों? बिकॉज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अचीव करा भी है, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स को अचीव किया है बहुत ईजीली, बहुत जल्दी जल्दी। आपको 30 दिनों में भी मैजिक देखने को मिल जाएगा। जब आप ये 5 चीज़ें करोगे तो आपको अपने आप मैजिक एक्सपीरियंस होने लग जाएगा। आपका मूड अच्छा अच्छा रहेगा। आपको पॉजिटिव साइंस मिलने लग जाएंगे यूनिवर्स से। यूनिवर्स आपके लिए अपने आप रास्ता बनाने लग जाएगा। चीज़ें आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी। आपको बहुत अच्छा अच्छा महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, खुशी खुशी कीजिए, फील करके कीजिए, इंजॉय करके कीजिए। तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार जब मैं इंजॉय करके कर रहा हूँ ना तो मुझे मज़ा भी आ रहा है और थिंग्स मैनिफेस्ट भी हो रही हैं बहुत आसानी से। मेरी लाइफ में चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं और मुझे महसूस भी हो रहा है कि मैं चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ बहुत ईजीली अपनी लाइफ में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम कर रहा है। आपका मूड और ज़्यादा अच्छा रहने लग जाएगा और आपको रास्ते दिखने लग जाएंगे उन चीज़ों को अचीव करने के लिए जो आपकी अफर्मेशंस है। जब आप ये 5 चीज़ें करोगे, देखना 2024 विल बी द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। आपकी दुनिया का, आपकी ज़िंदगी का बेस्ट साल होने वाला है 2024। अगर आप ये 5 चीज़ें करोगे तो सबसे बेहतरीन साल होगा 2024। होगा, 100% होगा। बस आप मेरी बात मान के 5 चीज़ें कर लीजिए 2024 में। और अगर आप वो हैं जो ये 5 चीज़ें करने वाले हैं तो आप मुझे कमेंट करके नीचे प्रॉमिस करिए कि आप ये 5 चीज़ें करेंगे 2024 में। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं और कुछ अचीव कर लिया है अपने लाइफ में मेरी सिखाई गई टेक्निक्स के थ्रू, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आपने क्या पाया और किस तरह पाया, कौन सी टेक्निक आपके लिए काम करी। और अगर आप ये करना स्टार्ट करने वाले हैं तो आज ही प्रॉमिस कीजिए मुझे। और जब आप अपने अफर्मेशंस को पा लें, जब आप उन चीज़ों को, उन ड्रीम गोल्स को अचीव कर लें, तब आप मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपने क्या चीज़ अचीव करी और कैसे अचीव करी, कैसा लगा आपको। फॉर नाउ मेरे चैनल द डिवाइन मैनिफेस्टेशन को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं आपका अपना माधव बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आपके लिए लाता रहूँगा। टेक केयर, हैव 2024 एज द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन right here on the divine manifestation.